नमस्कार, दिनामी कानून में आपका स्वागत है। मैं हूं दिग्विजय मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम एक्सोजीनस और एंडोजीनस वेरिएबल पर बात करेंगे। इसके पहले हमने स्टैटिक और डायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में चर्चा की थी। अब आज का हमारा टॉपिक है एक्सोजीनस और एंडोजीनस वेरिएबल, मतलब कि ऐसे चर जो पहले से निर्धारित हैं और ऐसे चर जिन्हें हमें निर्धारित करना है। हमें कई प्रकार की कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप देखने को मिलती है। जैसे दूध से हम पनीर बनाते हैं, आलू से हम चिप्स बनाते हैं और आम से अचार बनाते हैं। तो इसमें एक कॉज है, दूसरा इफेक्ट है। जैसे पनीर दूध का इफेक्ट है। दूध से हम पनीर बनाते हैं लेकिन पनीर से दूध नहीं बना सकते। सिमिलरली आलू से हम चिप्स बनाते हैं लेकिन चिप्स से आलू नहीं बना सकते। इसी तरह से आम से अचार बनाते हैं लेकिन अचार से आम नहीं बना सकते। तो ये जो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप है, इसको हम जब मैथमेटिकल फॉर्म में रियल लाइफ सिचुएशन में अप्लाई करते हैं तो हमें एक इक्वेशन मिलता है या मैथमेटिकल फॉर्म मिलता है जिसे हम फंक्शन का नाम देते हैं। जैसे अगर हम ये कहें कि मिल्क और पनीर के बीच में एक रिलेशन है, और रिलेशन क्या है, दैट जो पनीर है ये मिल्क का 1/4 होता है। कि 1 किलोग्राम दूध से हमको 250 ग्राम पनीर मिलेगा। यहाँ P का मतलब पनीर, M का मतलब मिल्क। तो ये एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप हमको मिल गई। इसका मतलब हुआ कि अगर हमारे पास 100 किलो दूध है तो उससे हम 25 किलो पनीर बना लेंगे। इस रिलेशनशिप से हमको बात पता चली। इसी चीज को हम फंक्शन फॉर्म में सिंबॉलिक रूप में भी लिखते हैं। जैसे हम ये लिख सकते हैं कि पनीर इज फंक्शन ऑफ मिल्क। पनीर इज फंक्शन ऑफ मिल्क, यानी मिल्क जो है उस पर पनीर डिपेंड करता है। तो इस तरह की जो रिलेशनशिप होती है उसे हम फंक्शनल रिलेशनशिप कहते हैं। तो अगर जैसे हम ये लिखें कि y इज फंक्शन ऑफ x, इसका मतलब ये है कि y की जो वैल्यू है वो x की वैल्यूज पर डिपेंड करेगी। ये सिंबॉलिक फॉर्म है। लेकिन अगर हम इस फंक्शन का डिटेल लिखें कि आखिर वो रिलेशनशिप कैसी है, जैसे कि हमने यहां पर लिखा है कि सपोज y इज इक्वल टू 4 plus 2x minus x square. This is exact functional relationship. Exact functional relationship कि y और x के बीच में इस प्रकार का संबंध है। तो यहां से हम ये कहते हैं कि x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है वो डिपेंडेंट, यानी कि y जो है वो x के ऊपर निर्भर करता है। जैसे हम पनीर के केस में कि मिल्क इंडिपेंडेंट है, पनीर डिपेंडेंट है, उसी तरह से यहाँ पर हम ये कहते हैं। तो ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसी को हम एक्सोजीनस कहते हैं, एक्सोजीनस। और ये जो डिपेंडेंट है इसी को हम एंडोजीनस कहते हैं, एंडोजीनस। या इसको हम प्री डिटरमिन्ड भी कहते हैं, प्री डिटरमिन्ड। तो एंडोजीनस और एक्सोजीनस का मतलब यह हो गया, एक्सोजीनस का मतलब कि ऐसी वेरिएबल जो पहले से निर्धारित है, प्री डिटरमिन्ड है या इंडिपेंडेंट है। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है वो एक्सोजीनस है और जो एंडोजीनस है दैट इज टू बी डिटरमिन्ड बाय द मॉडल।
जो एंडोजीनस वेरिएबल है उसे हम मॉडल के माध्यम से निर्धारित करते हैं। तो इस तरह से जितनी भी वेरिएबल्स हैं जो किसी दूसरे वेरिएबल को निर्धारित करने में प्रयोग में लाई जाती हैं वो सब एक्सोजीनस, और जो निर्धारित होती है उसे हम एंडोजीनस कहते हैं। जैसे अगर हम इकोनॉमिक्स में इसको अप्लाई करने की बात करें, जैसे कि डिमांड होती है किसी वस्तु की, तो वो अनेक चीजों पर डिपेंड करती है। किसी भी वस्तु की जो डिमांड है, जैसे कोई कमोडिटी एक्स है, इसकी जो डिमांड है कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो इसलिए हम कहते हैं दैट डिमांड इज फंक्शन ऑफ अ नंबर ऑफ वेरिएबल। जैसे इस वस्तु की स्वयं की कीमत पर, दूसरी वस्तुओं की कीमत पर, कंज्यूमर के इनकम पर, टेस्ट पर, एक्सेट्रा, इन सब बहुत सी चीजों पर डिमांड डिपेंड करती है। तो ये हम कहते हैं कि दिस इज द फंक्शनल रिलेशनशिप। अब एग्जैक्ट रिलेशनशिप क्या है? अब मान लीजिए कि हम रिलेशनशिप ये मान ले रहे हैं दैट क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए माइनस बी पी एक्स प्लस सी पी ज़ीरो प्लस ई आई, ये रिलेशनशिप है। अब यहाँ से ये जो की एक्स की जो क्वांटिटी हम डिमांड करेंगे ये इन चीजों पर डिपेंड करेगी। तो इसमें ये बी सी ई ये सब कांस्टेंट है, तो ये जो पी एक्स है, पी वाई है, आई है, इसी को हम कहते हैं एक्सोजीनस वेरिएबल। एक्सोजीनस वेरिएबल क्योंकि बगैर इनकी जानकारी के हम क्वांटिटी डिमांडेड क्या है इसका एस्टिमेशन नहीं कर सकते। तो टू फाइंड आउट डिमांड दीज मस्ट बी नोन टू मी। अगर हमें डिमांड का निर्धारण करना है तो हमें इनका ज्ञात होना जरूरी है। अगर ये ज्ञात नहीं होंगे तो फिर हम डिमांड का निर्धारण नहीं कर सकते। तो ये एक्सोजीनस हो गया और ये एंडोजीनस हो गया। इसका हम एस्टिमेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ this functional relationship when we know the value of px, price of other goods and income of the consumer, तब जाकर के हम इसका आकलन कर पाएंगे। ये डिमांड की बात। इसी तरह से जैसे मान लीजिए कि आपका किन्सियन सिस्टम है इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन। तो किन्स का ये मानना है कि जो इंटरेस्ट रेट है इकोनॉमी में वो मनी सप्लाई और मनी डिमांड से डिसाइड होता है। तो अब इसमें जो फंक्शनल रिलेशनशिप मान लीजिए फंक्शनल रिलेशनशिप आ रही है आर इज इक्वल टू ए वाई माइनस बी एन। यहां पर ए और सी कांस्टेंट है, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वाई इनकम है और एम मनी सप्लाई है। तो यहां पर अब ये जो आर है दिस इज एंडोजीनस वेरिएबल। एंडोजीनस क्यों? क्योंकि यहां पर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट का एस्टिमेशन करेंगे, हम निकालेंगे दैट व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। और ये जो वाई है और ये जो एम मनी सप्लाई है, वाई इनकम है, एम मनी सप्लाई है, these two are exogenous। एक्सोजीनस क्योंकि इनके माध्यम से ही हम इनका आकलन करेंगे। तो हमें ये बात निश्चित रूप से पता होनी चाहिए दैट व्हाट इज द लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी एंड व्हाट इज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी इन ऑर्डर टू नो और इन ऑर्डर टू एस्टिमेट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द इकोनॉमी। ये एक्सोजीनस और ये एंडोजीनस। हमने फिर से कहा बताएं कि एक्सोजीनस का मतलब प्री डिटरमिन्ड, जो पहले से निर्धारित है, इसके माध्यम से। सिमिलरली अगर हम किन्सियन कंजम्पशन फंक्शन की बात करें तो किन्सियन कंजम्पशन फंक्शन को हम इस तरह से लिख सकते हैं C इज इक्वल टू ए प्लस डी वाई। यहां पर फिर
ए जो है और बी ये कांस्टेंट है। यहाँ पर सी जो है ये एंडोजीनस है बिकॉज दिस इज टू बी एस्टिमेटेड बाय दिस फंक्शनल रिलेशनशिप। इस फंक्शन के माध्यम से हम सी का एस्टिमेशन करेंगे। और वाई क्या है, ये एक्सोजीनस है। क्यों? क्योंकि इसको जानने के लिए हमें वाई को जानना बहुत जरूरी है। अगर वाई पता नहीं होगा तो हम सी का निर्धारण नहीं कर सकते। तो सी जो है कंजम्पशन ये हो गया आपका एंडोजीनस, और वाई जो इनकम है ये बन गया, ये हो गया एक्सोजीनस, क्योंकि इसके माध्यम से हम कंजम्पशन का निर्धारण करेंगे। इसी तरह से अगर हम जैसे हेरेड मॉडल की बात करें तो हेरेड मॉडल में हम जो ग्रोथ रेट होता है जी, दिस इज इक्वल टू एस अपॉन सी, जहां जी ग्रोथ रेट है, जी इज ग्रोथ रेट, एस इज सेलिंग रेट एंड सी इज कैपिटल आउटपुट रेशियो। अब देखिए इस मॉडल में ग्रोथ रेट डिपेंड्स अपॉन सेविंग रेट एंड कैपिटल आउटपुट रेशियो। तो इस मॉडल में सेविंग एंड कैपिटल आउटपुट रेशियो दीज टू आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ये जो है वो इकोनॉमी के ग्रोथ रेट को डिसाइड करती हैं, इन पर ग्रोथ रेट डिपेंड करता है। लेकिन उल्टा इसका नहीं है कि हम ये कहें कि ग्रोथ रेट जो है वो सेलिंग रेट को डिसाइड करेगा, ऐसा नहीं। तो इस केस में जो सेलिंग रेट है और कैपिटल आउटपुट रेशियो है, दिस इज एक्सोजीनस, और ये जो ग्रोथ रेट है ये एंडोजीनस है। अगर सेलिंग रेट बढ़ जाएगा तो ग्रोथ रेट बढ़ जाएगा, अगर सेविंग रेट घट जाएगा तो ग्रोथ रेट घट जाएगा। लेकिन हम इसका उल्टा नहीं कह सकते कि अगर ग्रोथ रेट बढ़ जाएगा तो सेविंग रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि सेविंग रेट को डिसाइड करने वाले फैक्टर्स अलग होते हैं। तो इन दिस मॉडल सेविंग रेट एंड कैपिटल आउटपुट रेशियो दीज आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड ग्रोथ रेट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। या हम यूं कहें कि these two are endogenous and these two are exogenous and this is endogenous। तो ये इंडिविजुअल मॉडल की बात होगी। लेकिन अगर वैसे किसी मार्केट सिस्टम की बात करें, तो जैसे डिमांड फंक्शन हमारा है Q इज इक्वल टू A माइनस BP, और सप्लाई फंक्शन है हमारा Q इज इक्वल टू C प्लस BP। अब ये डिमांड फंक्शन हो गया और ये सप्लाई फंक्शन हो गया। इन फंक्शन के माध्यम से हम क्वांटिटी और प्राइस दोनों का निर्धारण करेंगे, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड इक्विलिब्रियम प्राइस। तो अब यहां पर क्वांटिटी एंड प्राइस बोथ हैव बिकम एंडोजीनस, यहाँ कुछ एक्सोजीनस नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ हम दो फोर्सेस को यूज में ला रहे हैं, एक डिमांड और दूसरी सप्लाई। तो इस केस में जो क्वांटिटी है और जो प्राइस है दोनों का हमें निर्धारण करना है। ध्यान रखिए इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड इक्विलिब्रियम प्राइस बोथ हैव बिकम एंडोजीनस व्हेन वी टॉक अबाउट मार्केट सिस्टम एंड वांट टू एस्टैब्लिश इक्विलिब्रियम ऑफ द मार्केट। अगर हमें बाजार में संतुलन स्थापित करना है और इस तरह से हमारे पास डिमांड और सप्लाई फंक्शन हैं, तो हम जो मॉडल देखेंगे या जो मॉडल हमारा है इसमें हमें क्वांटिटी को भी एस्टिमेट करना है और प्राइस को भी एस्टिमेट करना है। तो यहाँ पर ये दोनों एंडोजीनस हो जाएंगे, यहाँ कोई एक्सोजीनस वेरिएबल नहीं। तो संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि किसी भी मॉडल में एंडोजीनस वेरिएबल वो होता है जिसका हम आकलन करते हैं, और एक्सोजीनस वेरिएबल वो होता है
जिसके माध्यम से हम आकलन करने वाली वेरिएबल का आकलन करते हैं, जिसके माध्यम से हम दूसरी वेरिएबल का एस्टीमेट करते हैं। या यूं कहें कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं उनको हम एक्सोजीनस कहते हैं, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं उनको हम एंडोजीनस कहते हैं। जो एक्सोजीनस वेरिएबल है दैट इज इन फैक्ट कॉज ऑफ द एंडोजीनस वेरिएबल। एक्सोजीनस वेरिएबल इज कॉज एंड एंडोजीनस वेरिएबल इज इफेक्ट। तो इस तरह से हम एंडोजीनस और एक्सोजीनस वेरिएबल को सेपरेट कर पाते हैं। यहां पर हमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि एंडोजीनस और एक्सोजीनस वेरिएबल्स जो हैं वो मॉडल विशेष में से रिलेटेड होती हैं। हम आउटराइट किसी वेरिएबल को एंडोजीनस या एक्सोजीनस नहीं कहते। जैसे किन्सियन मॉडल में अगर हम सिंपल किन्सियन मॉडल की बात करें, जैसे ये आपका है y = c+i। इस मॉडल में किन्स ने यह माना है दैट इन्वेस्टमेंट इज ऑटोनॉमस, या इसमें फिर जो इन्वेस्टमेंट है ये एक्सोजीनस हो जाएगा और इसके माध्यम से हम आउटपुट का निर्धारण कर लेंगे। लेकिन जब हम ISLM मॉडल में जाते हैं तो वहां पर इन्वेस्टमेंट इटसेल्फ बिकम्स एंडोजीनस। क्यों? क्योंकि ISLM मॉडल में रेट ऑफ इंटरेस्ट और आउटपुट ये दोनों एक साथ डिसाइड होते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट को प्रभावित करता है और इन्वेस्टमेंट फिर आउटपुट को प्रभावित करता है। तो सिंपल किन्सियन मॉडल जो है इसमें इन्वेस्टमेंट इज ऑटोनॉमस यानी एक्सोजीनस। बट जब हम ISLM मॉडल में जाते हैं तो वहां पर इन्वेस्टमेंट एक्सोजीनस नहीं रहता, इन्वेस्टमेंट ऑल्सो बिकम्स एन एंडोजीनस वेरिएबल। लेकिन हमें ध्यान में ये बात रखनी है कि एक्सोजीनस का मतलब सीधा सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स या ऐसी वेरिएबल्स जो दूसरी वेरिएबल के निर्धारण में हमारी मदद करती है। तो जो निर्धारण करने वाली वेरिएबल्स हैं वो एक्सोजीनस है और जो निर्धारित होने वाली वेरिएबल है वो एंडोजीनस है। वीडियो पर अपनी राय दीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।